नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? एक बार पुनः सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जैसा कि बहुत साथी व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा था कि सर मेरे 200 आ रहे हैं, मेरे 170 आ रहे हैं, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, तो इनका सभी का निचोड़ निकलना ज़रूरी था। तो निचोड़ निकलना ज़रूरी था तो भई अपने साथ में फिर मैथ वाले गुरुजी सतपाल जी सर उपस्थित थे, तो मैंने कहा सर आप बताएँगे इन सभी विद्यार्थियों को, तो एक बार सतपाल जी सर का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है, फिर चर्चा करते हैं। जी, शुक्रिया सर। अभी अपने बात करेंगे बच्चों, जो आपके दिक्कत हुई थी कि सी का जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला होता है वो किस तरीके से सोल्व करेंगे, क्या बात है उसके अंदर जो नंबर्स दिखाए गए हैं, जो फॉर्मूले में जो बातें बोली गई उनके बारे में चर्चा करेंगे। जी सर। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखो, सबसे पहले आप सभी साथियों को बता देते हैं कि आ जाओ सर, नया मंच, नया आगाज़ यानी माँ ऑफर आप सभी साथियों को बता देता हूँ कि जो उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर है, जो आपके लिए कल से सारी की सारी लाइव क्लासें ऐप के ऊपर अवेलेबल रहेगी। नाम मात्र शुल्क के साथ में ये कोर्स लिए गए हैं। आरएसी है, पुलिस, आरआईएस, बीएसटीसी, राजस्थान जीके, ईओआरओ के हस्तलिखित नोट्स, ये सारे आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा जिस भी विद्यार्थी को समस्या हो इन नंबरों पर व्हाट्सएप कर देना, बाकी कॉल वाला नंबर कल से शुरू हो जाएगा। तो लेकिन अभी एक बार चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर बाद में चर्चा पुनः करेंगे। देखो, सबसे पहले आप सभी साथियों को बता देता हूं मैं कि जो आपके सामने अभी देख पा रहे हो कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था सीईटी स्नातक स्तर का, उसमें कौन कौन सी भर्तियां शामिल है, जैसे प्लाटून कमांडर, जिलेवार, पटवारी, कनिष्ठ, लेखाकार, तहसील, राजस्व, पर्यवेक्षण, ये जो जितनी भी भर्तियां आप देख पा रहे हो, मैं टाइम आपका जाया नहीं करेंगे हम, यानी कि ये जो भर्तियां शामिल है, क्योंकि विद्यार्थियों को तो ये भी सवाल रहता है कि सर आगे किसकी तैयारी करूं मैं, क्योंकि अब मेरी सीईटी पास हो जाएगी तो आगे मैं किसकी तैयारी करूं। तो ये सारा सिलेबस है वो आपको उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर भी मिल जाएगा। आप जैसे ही सिलेबस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो वहां से आप देख लेना सारी की सारी बातें। अब यहां पर जो परिणाम आया था 28 तारीख को शाम को, तब उसमें पहला लिखा उन्होंने कि जैसे पहली पारी थी 7 की, जो 7 की जो पहली पारी थी, उस पारी में कौन कौन सी परसेंट डिलीट हुए थे। 7 की पहली पारी में एक भी परसेंट डिलीट नहीं हुआ था। मैं बता देता हूं आपको, दूसरी पारी के अंदर आपके परसेंट डिलीट हुए थे, तीसरी पारी के अंदर परसेंट डिलीट हुए थे, लेकिन चौथी पारी में एक भी परसेंट डिलीट नहीं हुआ। यानी कि इन दो पारियों की जो समस्या थी भाई, इनको बराबर तो करना पड़ेगा, क्योंकि सभी ने 300 का बनाया होगा पेपर, तो जो 300 नंबर का अपना पेपर था। इसी जो अपने जो किस होते हैं ना, उनसे फॉर्मूले के अंदर बहुत फर्क है, वो बातें मैं आपसे करूंगा। जी सर। जी, तो पहली पारी में नहीं हुआ, दूसरी में हुए, तीसरी में हुए, चौथी में नहीं हुआ। अब आपके सामने समस्या आती है, वो कौन सी आती है? ये वाला फॉर्मूला। भाई ये वाला फॉर्मूला सभी के आगे समस्या आ जाती है कि भाई ये फॉर्मूला है क्या, भाई लफड़ा क्या है इस फॉर्मूले के अंदर। देखो, ये जो सतपाल जी सर आपको बताएंगे पूरी जानकारी के साथ में। सर बताओ, इनको पूरी जानकारी बताइएगा। जी सर, अभी बता देते हैं आपको फॉर्मूले के बारे में। फॉर्मूले में साथियों मैं बता देता हूं आपको, फॉर्मूले में होता क्या है कि एक तो जैसे सर ने बताया कि दूसरी और कौन सी पारी थी सर, तीसरी पारी में क्वेश्चन डिलीट हुए, बाकी और पहली और चौथी पारी में कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ। यही था क्या सर? पहली और चौथी पारी में साथियों कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ। अब ये जो अपना फॉर्मूला है ना, ये एक स्टैटिक्स के हिसाब से आता है साथियों। सांख्यिकी आपने अगर पढ़ी है तो, अगर इसके बारे में जानते नहीं तो ज्यादा अपने जिक्र नहीं करेंगे साथियों, सीधा सा बता देते हो कि रो क्वेश्चन और एक रॉन्ग क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट और एक रॉन्ग क्वेश्चन, इस फॉर्मूले से फर्क सिर्फ उन शिफ्ट वालों को पड़ेगा जिनके क्वेश्चन डिलीट हुआ था। उसमें क्या करते हैं कि जैसे 300 क्वेश्चन का अपना या 300 मार्क्स का पेपर था, उनको इक्वल करते हैं, इक्वल लेके आते हैं, तब फॉर्मूले से फर्क पड़ता है। तो बाकी किसी भी स्टूडेंट के इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके आगे बात होगी इस फॉर्मूले पे। जो नॉर्मलाइजेशन होता है साथियों, वो इस फॉर्मूले पे होता है। देखिएगा, इसमें ज्यादा जो चीजें हैं, एम है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये जो चीजें हैं, इनके बारे में डिटेल दी गई है साथियों, यहाँ पे दी गई है। अब जो एम का मतलब है वो बता देता हूं साथियों, मोड या आप औसत, एवरेज बोल सकते हो। देखिएगा, यहाँ पे औसत दिया गया है। जिन साथियों के औसत नंबर, एक लाइन ले लेते हैं या एक लाइन से समझ सकते हो कि औसत नंबर साथियों आपके 118 आए थे। कितने आए थे? 118। इसके बाद इसके बारे में बताया गया, जैसे देखिएगा ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा आपको, इसके बारे में बोला गया है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंबाइंड रो स्कोर्स। ठीक है, इसको समझने के लिए साथी एक मान सकते हो आप कि दोस्तों ये समझिएगा 118 मिनिमम है, और उसके बाद अगर 33 नंबर आप और जोड़ देते हो इसके अंदर, तो 33 नंबर जोड़ने के बाद साथियों एक चीज देखिएगा कि जो हाईएस्ट नंबर वाला साथी है ना, उसके 151 नंबर है। और एक चीज बता देता हूँ, स्टैटिक्स का जो फॉर्मूला होता है उससे अपने को ये पता चलता है दोस्तों कि 151 नंबर वाला ही सिलेक्ट नहीं होगा,
उससे आगे भी बंदे हैं और उससे पीछे भी बंदे। अब डिपेंड करता है सरकार वैकेंसी कैसे निकालती है और कितने पद लेती है। अगर मान लो जाती हुई सरकार है, ज्यादा पद लेती है, तो साथियों इससे पहले वाला भी सिलेक्ट होगा, 151 से पहले वाला। अगर आप 33 का आधा या 10 कम कर लेते हो, जैसे 10 कम कर लेते हो, देखिए 141 तक 140 तक साथी सिलेक्ट हो सकते हैं। सर डिटेल तो यही है, अगर अपने छोटे से तरीके से इस फॉर्मूला को समझे तो यही बात है। जी सर बिल्कुल, यानी कि मोटी मोटी बात यही है कि 118 एवरेज रहा है सभी का, ऐसा मानना है। बाकी भाई जैसा सर ने बताया भाई कि वो कैसे भी करे, जितना माने उतना ही अच्छा है भाई। अगर उनके मन में विचार आ जाए कि भाई 100, अब आपका सवाल है ना कि हम कितने पर स्कोर पर सेफ हैं, आप 140 पर आराम से सेफ हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। 140 पर भी सेफ हूं। मैं कहता हूं कि मां सरस्वती की कृपा बनी रहे, जिनके 135 है वो भी सिलेक्ट हो। डिपेंड करता है सरकार वैकेंसी कितनी निकालती है। ये फॉर्मूला जो है सर फिक्स नहीं करता कोई चीज। बिल्कुल इसको फिक्स करने के लिए साथियों अपने को संपूर्ण डाटा की जरूरत पड़ती है, एकदम करेक्ट डाटा जो बोर्ड के पास है, जो अपने पास नहीं है। अपने एक अनुमान लगा सकते हैं, इससे और कुछ नहीं। बिल्कुल सर, एक बात और है इसमें कि भी हमने भी शुरुआत में यही कहा था कि भाई लगभग अगर वीडियो वाला अगर फॉर्मूला लग जाए, प्री में हुआ था 50% वालों को पास कर लिया जाए, 150 पर 50% आ रहे हैं, टोटल 300 नंबरों का था, तो लगभग मानकर चलो 140 पर ले आए भाई। अरे 145 पर ले जाए, उच्चतम तो कभी रहेगा नहीं, तो मानकर चलो 140 के आसपास जो भी विद्यार्थी है। फिर उसके बाद अगर वो कैटेगरी वाइज रखेंगे नहीं, क्योंकि वीडियो प्री में सर ऐसा ही हुआ था, 50% वालों को पास कर लिया गया था। तो वही सिस्टम है सारा का सारा। 140 आ रहे हैं, घबराने की क्या जरूरत है। किसी भी नंबर्स पे आके सोचिए मत। अब आप तो दुआएं कीजिए तो आगे नेक्स्ट वैकेंसी आए, उसमें सीटें अच्छी आए और सरकार अपनी तरफ ध्यान देके अच्छे पदों पर वैकेंसी निकाले, तो अपने को बेनिफिट मिलेगा। मैं कहता हूँ 135 नहीं, अगर आप उससे नीचे भी आओगे तो भी सिलेक्ट हो सकता है। डिपेंड करता है सरकार वैकेंसी कितनी निकालती है। बिल्कुल। और उसके अलावा अब एक सवाल रहता है, सीईटी 10+2 का कब आएगा? आ जाएगा 5-7 दिनों के अंदर, लेकिन आपको तैयारी करना चाहिए। अभी देखो, आज एक मैंने अखबार की कटिंग देखी थी, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि भाई भर्ती आएगी, क्योंकि उस अखबार की कटिंग में लिखा हुआ था कि आरपीएससी निराश कर रही है, शायद भर्तियां ना आए। लेकिन उपेंद्र जी ने कहा था कि भर्तियां इस माह के लास्ट में, ये माह तो चला गया, आगे वाले महीने जो महीना था उसके प्रथम सप्ताह के अंदर या फिर 15 दिनों के अंदर, हफ्ते में भर्तियां तो आएगी, ये कन्फर्म है। उसके लिए हमने और हमारी जो जितने भी साथी अध्यापकगण विशिष्ट सभी ने, हमने उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर आपके लिए बेंच लिया था, जो 4 नए बेंच नाममात्र शुल्क के साथ में लिए हैं। अगर जो भी विद्यार्थी कंटेंट आप देख ही रहे हो यूट्यूब के ऊपर लगातार तरीके से, बढ़िया तरीके से जुड़े हुए हो, तो बस आपके 140 नंबर आ रहे हैं, तो बने रहो, कदापि भी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। सभी बैच नए हैं और सभी क्लासें भी एकदम फ्रेश क्लासें चलेगी, कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिलेगी आपको, लाइव क्लासें चलेगी। साथियों जुड़े रहिएगा, उड़ान एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। उड़ान, और किसी प्रकार की समस्या के लिए आप जैसे ही ऐप पर जाओगे तो आपके सामने क्या मिलेगा भाई, सीधा सा व्हाट्सएप वाला ऑप्शन मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर क्लिक करोगे, ये नंबर आएंगे, आपको किसी भी समस्या हो, जानकारी लेने हुए नंबरों पर ले लेना। कल इन नंबरों के ऊपर आप कॉल भी कर सकते हो कल से। बाकी दूसरे जो मेरे नंबर है, ये वाले व्हाट्सएप नंबर, इसके ऊपर नाम पता लिखकर भेज देना, पूरी जानकारी दे दी जाएगी। जो भी विद्यार्थी आर्थिक रूप से तंगी है, फिर भी आप सिलेबस निःशुल्क ऐड कर देंगे, बान कोई दिक्कत को नहीं है। जब थारा कोई नाम मात्र शुल्क है तो नाम मात्र में भी फिर भी थाने ऐड कर देवांगा, कोई दिक्कत वाली बात है को नहीं है। समझ में आ रही होगी थारी सारी बातें, और अगलो रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। फिर मिला, तब तक के लिए सतपाल जी, गुरु जी लेवा इजाजत। तो चलो ठीक है, सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।